नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th का हिंदी। आपका जो काव्य है उससे हम प्रारंभ करते हैं। पहला जो चैप्टर आपका है कबीरदास का है। तो सर्वप्रथम हम कबीरदास के जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कबीरदास का जीवन परिचय क्या है, जब कबीरदास कौन थे, कहाँ जन्मे थे, इनके माता पिता कौन थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कबीरदास का जन्म जो है वह 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जो जन्म है वह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के डर के कारण इनका परित्याग कर दिया। इनको लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति इनको पाए और इनका पालन पोषण किया। क्योंकि वो लोग मुसलमान थे, इसलिए मुसलमान रीति रिवाज से इनका पालन पोषण होगा। इनका जो विवाह है इनका जो लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनको एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ठीक, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु माना था, क्योंकि ये मुसलमान थे, इसलिए रामानंद सागर इन्हें अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। तो कबीरदास ने मालूम किया कि रामानंद जी हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। इसलिए कबीरदास ने निश्चय किया कि वे जाकर गंगा के घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जैसे ही रामानंद सागर जी वहां जा रहे थे तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ा। वे राम राम करते हुए पैर को पीछे उठा लिए। तो इस तरीके से कबीर जी ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को अपना गुरु मंत्र मान लिया। कबीरदास बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं। साधु संतों के संगत से इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उस तरीके से भगवत भक्ति की है। ऐसा मानना था उस समय कि मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए अंतकाल में वे अपना शरीर त्यागने के लिए मगहर चले गए और सन 1598 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्यागा। क्योंकि इनके जो अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, तो इनका शरीर को लेकर हिंदू शिष्य और मुस्लिम शिष्य में विवाद हो गया। हिंदू कह रहे थे कि हम इनको जलाएंगे, मुस्लिम कह रहे थे कि हम इसको दफनाए थे। अंत में जब इनके शरीर से चादर हटाया गया तो मिला क्या, उनका शरीर वहाँ पर नहीं था, कुछ फूल थे जिसको आधे हिंदुओं ने अपना ले लिया जलाने के लिए और मुस्लिम लोग ले लिए दफनाने के लिए। इस तरीके से इनका जो है दोनों बच्चों के विवाद भी खत्म हो गया। इनका जो भाषा पे हम ध्यान देते हैं, कबीरदास की कई भाषाओं में लिखते थे, क्योंकि कई संतों से साधुओं से मिले थे। सबकी अलग अलग भाषाएं थी, सबकी भाषाओं से को तोड़ मरोड़ के वो अपनी गीत को गाते थे। इसलिए इनकी जो भाषा है उसे लोगों ने नाम दिया है पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा। ठीक, इनकी शैली भक्ति शैली थी। अलंकार इसमें इन्होंने रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक, ये निर्गुण उपासना करते थे। कबीरदास भक्ति श्रृंगार रस का प्रयोग किए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, एक ही रचना है जिसे बीजक नाम से संकलित किया गया है। क्योंकि ये गाते थे, इनके शिष्य वगैरह लिखते थे, तो सारी सिस्टम वो रचनाओं को एक जगह कर एकत्रित किया गया, उसे नाम दिया गया बीजक। इसको 3 भागों में बांटा गया, साखी, सबद, रमैनी। ठीक, साखी में कबीर साक्षात देखे हुए अनुभव को व्यक्त किए हैं। सबद में कबीर भक्ति संबंधी विचार रचना को गाए हैं।
और रामायणी में रामायणी का बिगड़ा हुआ रूप है। इस रचना के लिए कबीर चौपाई छंद का प्रयोग किए हुए हैं। कबीर जी का जो काव्य हिंदी काव्य साहित्य में स्थान है वह बहुत ही ऊंचा है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि कबीर एक उच्च कोटि के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एक जीवन मुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार था। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कबीर दास का जीवन परिचय। नेक्स्ट कल हम इनकी जो है साखी उसको स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। धन्यवाद।